मेरी माँ प्यारी माँ, मीठी माँ मेरी माँ, शिव बाबा तू सच्ची माँ, तू ही मेरा जहाँ। तेरे प्यार की छाया में आत्मा मुस्काए, तेरी गोदी में आकर हर दुख मिट जाए। मेरी माँ मीठी माँ, प्यारी माँ ओ शिव माँ। ओ शिव बाबा तू ही माँ, प्रेम सुधा बरसाए, सुखी आत्माओं में फिर खुशियों के फूल खिलाए। तेरी मीठी दृष्टि से जीवन रोशन होता, तेरी मीठी दृष्टि से जीवन रोशन होता। तेरे बिना इस दुनिया में कोई अपना न लगता। मेरी माँ प्यारी माँ, मीठी माँ मेरी माँ, शिव बाबा तू सच्ची माँ, तू ही मेरा जहाँ। तेरे प्यार की छाया में आत्मा मुस्काए, तेरी गोदी में आकर हर दुख मिट जाए। मेरी माँ मीठी माँ। ओम शांति देती है सबके अंदर, और सबको होता होगा कि ये एग्जाम हम भी दे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, नेक्स्ट मुरली की एग्जाम में थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी, थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, जो आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा और उस हिसाब से चलना भी पड़ेगा। जैसे आज लास्ट एग्जाम देते हैं, फर्स्ट नंबर आ जाता है तो स्टेज पे बैठते हैं, लेकिन फिर ऐसा नहीं होगा। सभी एग्जाम्स को काउंट किया जाएगा, भले परसेंटेज में काउंट किया जाएगा, लेकिन उसकी विधि विधान आपको पहले से ही बताया जाएगा। आज नहीं बता रहे हैं, लेकिन सब एग्जाम की काउंटिंग होगी। जैसे वो स्कूल में चाहे प्रिलिमिनरी एग्जाम हो, चाहे मिड टर्म एग्जाम हो, सब काउंट होता है। तो 10 हो एग्जाम को काउंट करेंगे। कैसे करेंगे, क्या विधि होगी, विधान होगा, वो बाद में सुनाएंगे, लेकिन हम पहले सभी से सुनना चाहेंगे। सिर्फ 2 मिनट, कोई भी हो, 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे। ओम शांति। ऊपर जिस ऊंचाई को आसमान कहते हैं, इस जहां में प्यार का जिसका अंत नहीं, उसे माँ कहते हैं। हैप्पी मदर्स डे। जगत की पहली माँ परम पिता परमात्मा, फिर दूसरी माँ ब्रह्मा, फिर उनका ही स्वरूप शारदा माँ, भारती माँ, और जन्म देने वाली माँ। सबको शत शत नमन। माँ वाक्य जो है ना मुरली के, वो जीवन में इतना सुख शांति देते हैं। एक अनुभव से बताती हूँ 2 मिनट में। घर में बहुत मेहमान आने वाले थे, तो सुबह सुबह बहुत मन चलता था कि कैसे करूँ, क्या करूँ। तो उस टाइम मुरली की एक पॉइंट याद आती थी, समय के अनुसार बिंदी के महत्व को जान। तो उसी टाइम मन स्टॉप हो जाता था। फिर जब 40-50 मेहमान आए तो बहुत गर्मी हो रही थी, तो उस टाइम याद आया कि मुरली में जो था महावाक्य कि बाबा ने कहा बच्चों का क्या चैलेंज है। तो आंसर था बच्चों का चैलेंज है कि हम प्रकृति को भी परिवर्तन कर देंगे। तो वो चैलेंज मुझे याद आया, और उसी टाइम मैंने थोड़ा योग किया, और वाकई उसी टाइम दरवाजा खोला और इतनी ठंडी हवा आने लगी कि सब मेहमान खुश हो गए। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, और मेरी स्व उन्नति और तीव्र पुरुषार्थ तो इस एग्जाम से ही हुई है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बाबा का भी, दीदियों का भी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट दादा का भी। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले बाबा का शुक्रिया हमें इस तक पहुंचाने के लिए। और आज मदर्स डे है। हमारे जो शारदा दीदी, भारती दीदी और सारी दीदियाँ जो हमको पालना दे रहे हैं। और ऐसे तो लौकिक में मेरी माता जी नहीं है, मेरी माँ आसमान सबको मैं अपनी दिल से नमन करती हूँ। और ये जो परीक्षा की जो सिलसिला चालू है, 12 साल से हम दे रहे हैं इसमें,
11 साल हो गए सर। बीच में ऐसे कुछ हो गया था, 4 साल नहीं दे पाई थी। लास्ट ईयर मैंने सोचा शुरू से ही दूंगी, फिर बाबा ने आगे कराया। और जो है इस सब के पीछे बहुत एक मेहनत है, पर मंगल दादा का मेहनत सबसे मुझे ज़्यादा लगता है। इतना पढ़ के इतना हम सबको प्रेरणा भी दिलाते हैं। और भारती दीदी, शारदा दीदी, ये सब हमको एग्ज़ाम देने के लिए प्रेरणा देते हैं। बाकी ये नंबर कैसे आया वो इतना कहूँगी, अमृत बेल के बाद रोज़ पढ़ती थी जो अव्यक्त मुरली, और बाबा ने कहा एक कदम हिम्मत का और 1000 कदम मदद का। ये मुझे पल पल अनुभव होता है, और इसका उदाहरण तो मैं नहीं दे पाऊँ, इतना अनुभव है। तो बाकी निश्चय ही विजय थी, ये मेरे को अनुभव है। मैंने निश्चय कर लिया कुछ भी हो मुझे एग्ज़ाम देना है, चाहे सर्दी का दिन था, दूर से आना पड़ता था, अकेली उबर करके, जो भी हो। बाबा ने इतनी ये जो जगह पर पहुंचाने के लिए बाबा को बहुत बहुत थैंक यू। और एक अनुभव मेरा ये है, सभी हम बाबा को प्यार करते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है बाबा मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। कभी कभी ये अनुभव मुझे इतना मेहनत भी कभी नहीं लगा। मैंने पढ़ा, और एक दिन पहले ऐसे, मतलब ये पेपर देने से पहले एक दिन पहले मेरा अपना कोई एकदम सगा शरीर छोड़ दिए थे। एग्ज़ाम दे पाऊँ नहीं दे पाऊँ मेरे मायके से, फिर भी मैंने सोचा नहीं देना है मुझे। और आज में सबसे खुशी है, मेरे साथ अलौकिक परिवार भी है, और मेरा परिवार सब साथ में है, मेरा अलौकिक परिवार भी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। और खुशी भी ज़्यादा है सभी को, परंतु हमारे पास समय को देख करके चलना है, तो थोड़ा वो ध्यान रखेंगे। बाकी आज मदर्स डे है, तो इच्छा है जितनी भी बहनें बैठी है उनको भी ताज पहनाया जाए। मंगलवार। ओम शांति। ऐसे तो भारती बहन ने बता दिया, 2003 अप्रैल से भारती बहन ने सबसे पहले सेवा केंद्र पर एग्जाम लेने का बीज बोया। आज ये बीज वट वृक्ष बनकर तैयार हो गया है, ये तो इनके लिए ताली बजाए। पूरे गुजरात में सबसे पहले शुरुआत भारती बहन ने की है, क्योंकि विद्यार्थियों को पुरुषार्थ कैसे करवाया जाए। खाली मुरली बाबा की चली सुनी न सुनी नहीं, कि दादा कम से कम 8 दिन तक ये मुरली का अभ्यास करें, स्वरूप में लाए और बाद में एग्जाम दे दें। कितनी बड़ी लॉटरी आपको मिली है, तो इसके लिए बहुत ताली बजाए। दूसरी बात, मुझे एग्जाम के इस कार्य में सहयोगी बनने वाले कन्हैया दादा बल बाहर बैठे हैं, लेकिन जैसे बाबा की मुरली चलती दूसरे दिन मुझे वो जेरोक्स का सहयोग करते, मुरली को पेपर को तैयार करने के लिए आर्थिक सहयोग करते रहे हैं। रूपाला भाई तो कैसे भूल सकता हूँ, मेरे से भी पहले आ जाते, सबको रजिस्टर बांट देते, पेपर बांटना, सभी से पेपर कलेक्ट करना, सुपरविजन करना, तकेदारी रखना, मेरा आधा काम तो वो पूरा कर देते थे। भले एग्जाम नहीं देते थे, लेकिन पूरा सहयोगी बने। मैं इनका आज बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अपने कीर्तन बेल बल अभी है नहीं, लेकिन वो जाने के पहले कैसे बाबा ने टचिंग करवाया कि दादा लाओ, मैं अभी ही आपको पेपर तैयार करके देती हूँ। तो मैंने जो पेपर करके तैयार करके दिया, उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया, और इनके बाद वो चली गई। भले अपने लौकिक कार्यों में गई हो, लेकिन कहने का मतलब ये है, सर्व के सहयोग से ये कार्य संपन्न होते जा रहा है। हाँ? दूसरी बात, अभी मैं पूरा कर लेता हूँ। भले आपको लगता है कि दादा ने पेपर निकाला, ये किया, लेकिन मेरे से महान तो आप लोग हैं। आपको इतना याद कैसे रहता है? इतना मार्क्स लाना कोई आसान बात नहीं है। मैं खुद बैठकर लिखता हूँ ना, तो मेरा 35 से 40 से नहीं आता, क्योंकि याद शक्ति कम हो गई है, पर लिखना बराबर है। लेकिन आप सबको धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ओम शांति।
सबसे पहले शुक्रिया बाबा आज इस मंच पर बिठाने के लिए। अनुभव तो ज़्यादा है लेकिन आज समय कम है। जहाँ तक एग्जाम में नंबर 1 लेने की बात है तो सबसे पहले जब भी सीजन शुरू होती है तो मेरा एक लक्ष्य डिजाइन होता है। इस बार का लक्ष्य था हर एग्जाम में फुल मार्क्स लाना है और उसके लिए एक सिंपल रूल है, मुरली को जितनी बार हो सके उतना पढ़ना है। जैसे संडे को एग्जाम होती थी तो मैं मंडे टू सैटरडे रोज मुरली एक बार पढ़ता था। पहले मुरली पढ़ने में समय लगता था, धीरे धीरे पॉइंट समझ आती थी तो मुरली पढ़ना आसान हो जाता। और मुरली के एक दिन पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ता था कि दादा किस हिसाब से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो फुल मार्क्स लाना है। तो उस हिसाब से हर बार के एग्जाम में पुरुषार्थ किया और नंबर बना है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मैं 2 या 3 साल से यहाँ आ रही हूँ, लेकिन मैंने फाइनल एग्जाम कभी नहीं दिया था। जब ऐसे सबको तैयार होते देखती थी मेरे मन में भी होता था कि मैं भी ऐसे एक दिन तैयार होऊंगी। और इस बार ऐसा हुआ कि केतन भाई का संकल्प था कि मैं एग्जाम दूं ही दूं, लेकिन जब उन्होंने तारीख बताई तो उसी दिन इलेक्शन भी था और मैं टीचर हूँ तो इलेक्शन में हर बार ड्यूटी रहती है। तो मैंने बोला था कि मेरी ड्यूटी होगी तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि केतन भाई का संकल्प भी इतना पावरफुल था और पापा भी चाहता था कि मैं एग्जाम दूं। तो इस बार 26 साल की मेरी नौकरी में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे इलेक्शन का ऑर्डर नहीं आया और मैं ये एग्जाम दे पाई। तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सबका, थैंक यू। ओम शांति। शांति। सबसे पहले तो हमारे प्यारे श्री बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी दीदियों का जो हमको इतनी प्रोत्साहन देती है, और हमारे मंगल दादा का तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि हमेशा के इतनी तैयारी करवाते हैं और पेपर अच्छी रीति निकालते हैं। और मेहनत तो सब करती ही है और मेहनत का फल तो मिलता है, बाबा ने दिया है। और सबको आज हैप्पी मदर्स डे। फीलिंग ब्लेस्ड कि आज लौकिक अलौकिक दोनों माता का आशीर्वाद फील हो रहा है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। सबसे पहले तो बाप दादा का शुक्रिया, दीदियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दादा ने भी जो मेहनत करके हमको मतलब ये पेपर निकालने में भी मतलब बहुत दिमाग को ज़्यादातर यूज करना पड़ता है। तो दादा भी मतलब जब पेपर निकालते हैं तो हमारे सुरेश भाई हमेशा कहते हैं कि दादा कहाँ से इतना दिमाग चलाते हैं जो ऐसा पेपर निकालते हैं। तो ये भी मतलब एक जो हमारी अंदर की जो रुचि होती है उसके आधार पर बाबा हमें विशेषता को आगे लाता है। तो ये भी एक विशेषता है। आज सभी को मतलब मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो पेपर नहीं देते उनको भी आज संकल्प करना है कि हम भी मतलब जरूर बाबा की जो भी एग्जाम है वो देंगे और हम भी मतलब आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, सभी मतलब यहाँ आ भी सकते हैं और नंबर भी ला सकते हैं। इसलिए जो नहीं देते आज संकल्प करेंगे कि हम भी आगे बढ़ेंगे, सभी के साथ रहेंगे। हमारा ईश्वरीय परिवार है तो हमें सभी साथ में ही चलना है। थैंक यू। ओम शांति। सभी शिव शक्तियों को हैप्पी मदर्स डे। इस सम्मान के लिए बाबा का शुक्रिया, आदरणीय सभी दीदियों का शुक्रिया और पूरे ब्राह्मण परिवार का शुक्रिया करती हूँ मैं। कोई भी कार्य अगर लगन और हिम्मत से किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। और बाबा के लिए मैं गीत की 2 लाइनें गाना चाहूंगी। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए
ओम शांति। सबसे पहले शिव बाबा और बाप दादा दोनों को शुक्रिया कि मुझे अपना बना लिया है। बाप के ज्ञान से हमें ये रास्ता मिला है स्वर्ग जाने का, और बुरी आदतें 5 विकार सब खत्म करके हम पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं। और मम्मा का कहना था कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ये सोच के हमें पुरुषार्थ करना है, और समय बहुत कम है, तीव्र पुरुषार्थ करने हैं और अचानक कुछ भी होना है, इसलिए हर बात में अटेंशन देना है। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले हमारी दीदियों का, लोटस वालों का और सबका थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि जितने सालों से मैं पेपर दे रही हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन थर्ड सेकंड मुझे अच्छा नहीं लगता। आज मैं थोड़ी दिल शिकस्त हूँ कि मुझे पहली लाइन होना चाहिए। वो मेरी मेहनत, कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक किया है, लेकिन थैंक यू इन सबका जो हमें उमंग उत्साह दिलाते हैं। ये लोटस समझिए एक कंपटीशन, खुद से खुद का कंपटीशन है। जितना आगे बढ़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तो मैं सोचती हूँ मैं कहीं पीछे रह गई हूँ और दौड़ना चाहिए। तो थैंक यू लोटस वालों का, मंगल दादा का। मंगल दादा में बहुत उमंग उत्साह दिलाते हैं, दीदियों का। और सबको देखती हूँ कि आज सेकंड आई तो फर्स्ट आऊँ, तो ऐसे एग्जाम में हमारी प्रैक्टिस और ज़्यादा होती जाती है। तो ये अनुभव क्या, एग्जाम में और ज़्यादा, फाइनल जब एग्जाम होता है तो और अनुभव मना, पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो। भाई मुझे पहली सीट पे बैठना है, ना कि सेकंड में। तो ये आज मैं खुद थोड़ा मायूस हूँ। ठीक है, नंबर आया, स्टेज पे आई, लेकिन अगली बार पे फर्स्ट पे बैठूंगी। रहे हम तो। आज मदर्स डे है, मेरे लिए पिता का भी उतना ही अहम भूमिका है जितनी माता की है। हमारा अपना अनुभव है। तो मैं 2 लाइनें आज मदर्स डे स्पेशल उसके लिए बोलना चाहूँगी कि खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था रहमत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। वो मायूस हुआ, उदास हुआ कि मेरे अच्छे काम किसी माँ ने चुरा लिए और वो खुद परवरदिगार हो गई। खुदा उदास हुआ, मायूस हुआ कि मैं आज बेरोजगार हो गया। तो ये परवरदिगार माँ को जो दर्जा दिया है सच है, लेकिन पिता भी उसका हकदार है। कहाँ माँ कहाँ पिता, दोनों का माना मैं समझती हूँ दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में। तो हैप्पी मदर्स डे। फादर्स डे पे भी मैं कहती हूँ कोई फादर भी ऐसा माँ बन जाता है और बनता है, हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस है। तो दोनों को ब्रह्मा जैसे माँ है हमारी, तो ये प्रूफ है, हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो मदर्स डे का हैप्पी बर्थडे सबको। थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। सबको हैप्पी मदर्स डे। आज मुझे संकल्प आया कि मुझे जो 2 साल पहले बाबा ने टचिंग कराया था उसका मैं सबके सामने शेयर करूँ। 2023 10 अप्रैल के टाइम एज यूजुअल मैं सुबह में उठी, अमृत योग किया, सब किया। फिर ऐसे एज यूजुअल में बाबा के रूम में जाती हूँ, फूल अर्पण करके फिर 5 मिनट बैठ के निकलती हूँ। तो उसी दिन मैंने फूल अर्पण किया, लेकिन बाबा के सामने मैं बैठ ही नहीं पाई। मुझे इतना पेन हुआ दिमाग में। तो फिर मैं नीचे आई, भाई को बोला मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सिर दर्द, और आज मैं सेंटर नहीं जा पाऊंगी। तो बोले आराम करो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। डॉक्टर को फ़ोन किया तो फैमिली डॉक्टर का हॉस्पिटल था, तो वहाँ ले गए मुझे। तो वहाँ मुझे आईसीयू में एडमिट किया, वो बॉटल चढ़ाए, लेकिन पूरा दिन रात के 9 बजे तक मुझे सिर दर्द कम ही नहीं हुआ। फिर बोले MRI CT स्कैन करवाना पड़ेगा, तो मुझे वहाँ ले गए। फिर सब रिपोर्ट करके आए तो बोले, डॉक्टर ने मेरे सामने बोल दिया कि तो दिमाग की नस फट गई है। तो मैं उसी टाइम पे मुझे कुछ थॉट आया ही नहीं कि मुझे ऐसा क्यों, क्या कैसा हुआ, कभी क्या होगा, कुछ भी नहीं। जैसे दादा ने मुझे साक्षी की सीट पर बिठा दिया। फिर मुझे अपोलो में लेके आए, तो वहाँ मुझे स्ट्रेचर लाया। तो मैं बोला नहीं, मैं स्ट्रेचर पे नहीं बैठूंगी, सूंगी, मैं कुर्सी में बैठ के जाऊंगी। फिर 3 दिन मुझे, ऐसा तो मैं कॉन्शियस नहीं थी, पर पता नहीं 3 दिन क्या हुआ मेरे साथ, वो मुझे कुछ मतलब मैं सब भूल ही गई थी। फिर ऑपरेशन, गुरुवार को ऑपरेशन करा, तो भारती दीदी आए, तो उसी दिन बाबा का भोग था।
तो भारती दीदी 9 बज गए थे, ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे, तो भारती दीदी ने भोग मुझे पिलाया और पता नहीं दीदी ने बोला कि नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि दीदी ने ऐसा बोला कि बाबा की गोदी में सो जाना। फिर मुझे कुछ पता नहीं कब मुझे वो अंदर ले गए, क्या हुआ कुछ भी नहीं। और 2-3 घंटे के बाद मुझे बाहर लेके आए और पूरी कॉन्शियस में ही थी मैं, और मुझे एक ही थोड़ा के बाबा है नहीं मेरे साथ। फिर 8 दिन मुझे आईसीयू में रखा, रूम में लाए, तो उसी दिन मुझे 9-10 बजे एकदम पेन शुरू हुआ पेट में, इतना पेन शुरू हुआ तो मैं बाबा को ऐसा ही बोलूं, बाबा मुझे ले चलो, मुझे ये जीवन मरण के चक्कर में आना ही नहीं है। और मुझे पता था कि जीवन मरण के चक्कर में तो आना है, फिर भी मुझे इतना जोरों का डर था। फिर डॉक्टर बोले इनको तो दिमाग का ऑपरेशन किया है तो कुछ दे नहीं सकते। फिर 2 घंटे तक मैं इतना रोई मन में ऐसे कि बाबा मुझे यहाँ अभी बस मुझे आपके पास ही बुला लो। फिर थोड़ी मेरी जैसे कि सपना तो नहीं था पर आंख लगी, तो बोले एकदम ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं ना बाबा, तो बोले लीला बेटी कैसी हो। तो मुझे एकदम रूपाला जी साथ में बैठे थे, मैं बोली ब्रह्मा बाबा, बोले बाबा बोले कि लीला बेटी कैसी हो। बोले कितना टाइम हो गया, 2 बजने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने मुझे, ऐसे तो डॉक्टर ने बोल ही दिया था कि ऑपरेशन के बाद कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन मुझे बाबा ने नया जीवन दिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। सबका अपना अपना अनुभव है और पुरुषार्थ है, कैसे ये लोग पढ़ाई करते हैं और चमक के निकलते हैं, सितारे बन करके निकलते हैं। तो आज शारदा दीदी को भी अंदर से बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो वो खुशी के उमंग के शब्द और सभी को उमंग दिलाने के शब्द कि जो स्टेज पर बैठे हैं उनको तो उमंग है ही, लेकिन जो नीचे बैठे हैं उनको भी एग्जाम देने की इच्छा हो जाए, वो बोल आज बोलेंगे शारदा बहन। ओम शांति। तो स्टेज ऊपर जो भी बैठे हुए हैं उन्होंने तो काफी सारी मेहनत अपनी गृहस्थी में रहते हुए किया हुआ है, इसलिए आज स्टेज पर उनका चेहरा दिख रहा है। लेकिन मैं तो दिल से ये चाहती हूँ नीचे जो भी बैठे हुए हैं वो भी ऐसे ही मेहनत करें, स्टेज कम पड़ जाए। ये आगे के जो स्टेप है वो सारे तोड़ करके भारती बहन थोड़ा बड़ा बड़ा स्टेज बना दे रहे, तो नीचे वाले सब पास हो करके नंबर 1, 2, 3 लेकर के इसी स्टेज पर पहुंच जाए, ये मेरी आस। हाँ, तो दुनिया वैसे तो देश विदेश में लोटस का नाम प्रख्यात है, उसके साथ साथ अभी ये जो एग्जाम देकर के नंबर लेते हैं उसमें सारे के सारे स्टेजों पर आकर के नंबर 1 में आ जाए और देश विदेश में लोटस का नाम प्रख्यात हो जाए, ऐसी हमारी शुभ भावना शुभकामना रहेगी और होगी भी जरूर। इसलिए आप सबको बहुत बहुत, नीचे बैठे हैं, हमारे आगे पीछे बाजू में जो भी बैठे हुए हैं सभी को बहुत 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 थैंक्स। ओम शांति। बाबा तेरे प्यार का अनुभव है कमाल, कर्म योगी आत्मा हूँ, खुशियों से माला माल। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। समय बीता, माँ की तपस्या और बच्चे की मेहनत रंग लाई। बेटा कठिन परीक्षा पास कर इंजीनियर बन गया।
माँ क्या कर रही हो? जल्दी से खाना खिलाओ, मुझे जोर की भूख लगी है। क्या कहा तूने? अभी तक खाना नहीं खाया है? इतनी देर हो गई थी तो ऑफिस में क्यों नहीं खा लिया? माँ ऑफिस के खाने में वो स्वाद कहाँ जो तेरे हाथों की रोटी में है। अच्छा अच्छा, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं थाली लगाती हूँ। अब तो जल्दी से मुझे अपने लिए बहू लानी पड़ेगी, वही तुझे लाइन पर लाएगी, मेरी तो तू सुनता ही नहीं। माँ भूख लगी है, खाना खिला रही हो या उस बातों से पेट भरोगी? आज बूढ़ी माँ बड़ी खुश है, उसके घर बहू जो आ रही है। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। आधुनिक ख्यालों की बहू वो सास की संस्कारी बातें कांटों की तरह चुभती थी। आए दिन वह माँ को खरी खोटी सुनाती और शाम को अपने पति के कान भरती। दीपा कहाँ हो तुम? दीपा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे कुछ बोलो तो। मैं तुम्हारी माँ के नाम से तंग आ चुकी हूँ, हर बात में रोक टोक करती है। यह करो, यह मत करो। क्या मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? तुम तो पूरा दिन ऑफिस में रहते और यह मेरा काम खुलता। दीपा तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ, मैं समझा लूंगा हूँ। माँ माँ कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। क्या हुआ बेटा, आ गया तू? खाना खाया तूने? माँ तुम क्यों परेशान करती हो दीपा को? वह पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसे पता है क्या सही है और क्या गलत। बात बात कर उसे रोकना टोकना बंद करो। बेटा मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया जिससे बहू को बुरा लगे, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन सास बहू का कलह दिनों दिन बढ़ता रहा और एक दिन। दीपा कहाँ हो तुम? रोहित, मैं तंग आ चुकी हूँ ऐसी जिंदगी से। इस घर में ऐसा लगता है जैसे मैं जेल की कैदी हूँ। इसलिए रोहित, आज तुमको ये डिसाइड करना होगा, तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए या मैं। इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपनी माँ का कहीं और बंदोबस्त कर दो, और अगर तुम्हें अपनी माँ प्यारी है तो मुझे डाइवोर्स दे दो। क्या क्या कह रही हो तुम? दीपा मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। इतनी कठोर ना बनो, एक मौका तो दो मुझे। नहीं रोहित, अब कोई मौका नहीं, तुम्हें डिसाइड करना होगा और आज ही करना होगा। मैं क्या करूं? माँ को चुनता हूँ तो दीपा दुनिया की देखभाल कौन करेगा, और दीपा को चुनता हूँ तो माँ का क्या होगा? एक काम करता हूँ, पास वाले वृद्धाश्रम में माँ की व्यवस्था करवा दूंगा और हफ्ते में उसे मिल लिया करूँ। नहीं, मैं माँ को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर माँ को अपने साथ रखता हूँ तो दीपा घर छोड़ के चली जाएगी।
फिर वो मुन्ने की परवरिश अकेले कैसे करेगी? माँ, दीपा, यहाँ आओ। आज मेरे जीवन में यह कैसा कठिन दिन आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बेटा, तू इतना क्यों सोचता है? मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दे और खुशी से अपनी जिंदगी जी। बहू तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती, और अगर तूने उसे छोड़ दिया तो वह कैसे काटेगी अपनी इतनी लंबी जिंदगी? मेरा क्या है, मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। और जरा मुन्ने के बारे में भी सोच बेटा, वह कैसे बिताएगा अपनी जिंदगी एक बाप के बिना? हाँ माँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था, इसलिए बहुत सोच समझकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जैसे मेरी माँ ने मुझे बिना बाप के पाल लिया, वैसे ही मेरी बीवी भी मेरे बच्चे को बिना बाप के पाल लेगी। माँ, तूने पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दी, अब मेरी बारी है। दीपा, तुम समझ गई होगी मेरा क्या फैसला है। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। बेटा, मेरी एक बात मान ले, बहू को ले आ, उसके बिना घर में कोई सुख नहीं है। माँ, उसने तुम्हारा कितना अपमान किया है और तुम उसे वापस घर लाना चाहती हो। मुझे ऐसे किसी इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना है जो भगवान जैसी मेरी माँ को दुखी करे। बेटा, उसके दूर रहने से भी तो मैं दुखी हूँ। तू उसे माफ कर दे और मेरी खुशी की खातिर उसे घर वापस ले आ। मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं उसे मना लूंगी। दीपा, मेरी बेटी, चल अपने घर वापस चल। माँ, 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 मुझे माफ कर दो।
मेरे पास जन्म जन्म और तू ही ज़मीं आसमां। जन्म जन्म और तू ही मेरे पास जन्म जन्म और तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती बोल वाली मेरी माँ। मेरे दिल में रहती बोल वाली मेरी माँ। बदली है दुनिया रब को मनाने मंदिर मज़ारों तक जाती है। घर में ही मेरे होता है तीरथ मुझको नजर जब माँ आती है। मुझको नजर जब माँ आती है। जन्म जन्म मेरी अरदासां। जन्म जन्म मेरा एहसास माँ। सच का पता दिल में ही है पर मुझको ये पता मेरे दिल में रहती बोल वाली मेरी माँ। मेरे दिल में रहती बोल वाली मेरी माँ। बचपन से अब तक माँ से क्या सीखा मैं ये जहाँ को बतलाऊंगा। जब नाज होगा तुमको भी मुझ पे वो दिन यकीनन मैं लाऊंगा। वो दिन यकीनन मैं लाऊंगा। जन्म जन्म तेरा विश्वास माँ। जन्म जन्म रहूं मैं तेरे पास माँ। इन ख्वाहिशों इन कोशिशों से पहले तो मगर मेरे दिल में रहती बोल वाली मेरी माँ। मेरे